बड़ी और दुखद खबर आ रही है। बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आई है। केदारनाथ में एक बड़ा हादसा हो गया है। ये हादसे की खबर उत्तराखंड के केदारनाथ में हुई है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर। उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के हादसे की खबर आई है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर उत्तराखंड के केदारनाथ से है। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। बड़ी खबर उत्तराखंड के केदारनाथ से। केदारनाथ में जाते वक्त एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर उत्तराखंड के केदारनाथ से आ रही है। केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले ये हादसा हुआ है। माना जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर दर्शनार्थियों को केदारनाथ भगवान परिसर में लैंड करने वाला था, लेकिन 2 किलोमीटर पहले ही यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। यह हेलीकॉप्टर ने कहां से उड़ान भरी थी, ये भी अपडेट आपको देंगे, फाटा से, गुप्तकाशी से या देहरादून से। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। 2 किलोमीटर पहले केदारनाथ परिसर से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। उत्तराखंड के केदारनाथ से बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आ रही है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। श्रद्धालुओं को लेकर ये जा रहा था। आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर है और केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले गरुण चट्टी में इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के केदारनाथ से। केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले गरुण चट्टी में आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को भगवान केदारनाथ के दर्शन करवाने के लिए ले जा रहा था, लेकिन केदारनाथ मंदिर से पहले गरुण चट्टी में यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। उत्तराखंड से बड़ी खबर इस समय एबीपी न्यूज़ पर। केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले गरुण चट्टी में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। गरुण चट्टी में हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का है। यह हेलीकॉप्टर दर्शनार्थियों को केदारनाथ धाम दर्शन करने ले जा रहा था, लेकिन केदारनाथ धाम पहुंचने से पहले गरुण चट्टी में हादसे का शिकार हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर। गरुण चट्टी में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर, जो कि ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन केदारनाथ धाम में, केदारनाथ परिसर में लैंड करने से पहले गरुण चट्टी, जो कि 2 किलोमीटर पहले पड़ती है केदारनाथ धाम से, वहां पर यह हादसे का शिकार हो गया। ये बताया जा रहा है कि दर्शनार्थियों को लेकर यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम जा रहा था, लेकिन 2 किलोमीटर पहले गरुण चट्टी में हादसे का शिकार हो गया। अब ये खबर आ रही है कि इस हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे। आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले गरुण चट्टी में हादसे का शिकार हुआ है। 6 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और ये सभी केदारनाथ धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। उत्तराखंड से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में 2 किलोमीटर पहले गरुण चट्टी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की ये खबर आ रही है। आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर है जो दर्शनार्थियों को लेके जा रहा था। इस हेलीकॉप्टर में 6 दर्शनार्थी सवार थे और केदारनाथ धाम पहुंचने से पहले तकरीबन 2 किलोमीटर पहले गरुण चट्टी में यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। इसमें 6 दर्शनार्थी सवार थे। ये सभी दर्शनार्थी केदारनाथ धाम दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन 2 किलोमीटर पहले गरुण चट्टी में इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर आ रही है। एक हेलीकॉप्टर जो आर्यन कंपनी का बताया जा रहा है, वो गरुण चट्टी में हादसे का शिकार हो गया है। 6 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और आपको पता है कि दिवाली के मौके पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग केदारनाथ धाम दर्शन के लिए जाते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर और दुखद खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले गरुण चट्टी में हादसे का शिकार हो गया। ये पुरानी तस्वीरें हैं। केदारनाथ की तरफ हेलीकॉप्टर उड़ान भरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन जो ताज़ा खबर है और दुखद खबर है वो ये है कि केदारनाथ धाम में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। केदारनाथ धाम ये 6 दर्शनार्थियों को लेकर उड़ रहा था, तभी गरुण चट्टी, जो कि 2 किलोमीटर पहले केदारनाथ धाम से पड़ती है, वहाँ पर हादसे का शिकार हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है।
हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से रोहित डिमरी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, हादसे के क्या अपडेट हैं? जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, कैनाथ धाम में 9 हेली कंपनियां हैं, जिनमें से एक आरएन हेलीकॉप्टर भी है। आरएन की कंपनी यहाँ पे चलती है और अभी 5 से 10 मिनट पहले की यह घटना बताई जा रही है, जब कैनाथ धाम से यात्रियों को लेकर आरएन का हेलीकॉप्टर निकल रहा था गुप्तकाशी का। तो इस बीच कैनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले गरुड़ चट्टी स्थान पर था। यहाँ पर बिजली न होने के चलते, अचानक से बादल छाने के चलते जो है हेलीकॉप्टर जो पायलट है वो अपना संतुलन खो बैठा, जिस कारण जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्रैश हुआ है, जिसमें 6 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें से 5 यात्री थे, जबकि एक जो पायलट था। कुल मिला के 6 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद नीचे यह बहुत बड़ा यहाँ पे धमाका हुआ है, बहुत धुआं यहाँ पे उठ रहा है। यह जो सूचना जो है हमें स्थानीय लोगों के द्वारा बताई गई है, जबकि जो प्रशासन है, जो स्थानीय जो यहाँ पे कर्मचारी, पुलिस के जवान है, एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, इसके अलावा जो हेली कंपनी के कर्मचारी हैं वह भी घटना स्थल के रवाना हो चुके हैं। क्योंकि दूसरी स्थान पे एक कैनाथ धाम की हम बात करेंगे तो जिस रास्ते से यहाँ पे घटना हुई वह पुराना रास्ता था कैनाथ धाम का, जब लोग यात्रा पहल करते थे उस स्थान पे यह घटना हुई है। तो वहां पर जाने में काफी दिक्कतें भी यहाँ पे होंगी। तो फिलहाल जो टीम है वहां पर जाने की कोशिश कर रही है जी। तो रोहित, हमारे सहयोगी रोहित डिमरी ग्राउंड जीरो से खबर दे रहे हैं कि हादसे का शिकार हुआ है। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना दी है। आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर सीधे उड़ान भर रहा था, 6 दर्शनार्थियों को लेकर केदारनाथ धाम जा रहा था, तभी 2 किलोमीटर पहले हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन घटना जो है वो आज की है। घटना ये है कि उत्तराखंड के केदारनाथ में दर्शनार्थियों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। 6 लोग सवार थे। हमारे सहयोगी रोहित डिमरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जो सवार थे इसमें 6 दर्शनार्थी, उनके बारे में कोई खबर? रोहित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रोहित तक आवाज़ नहीं हमारी पहुंच रही है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो उत्तराखंड के केदारनाथ से आ रही है। उत्तराखंड के केदारनाथ में 6 दर्शनार्थियों, माफ कीजिएगा, एक पायलट और 5 दर्शनार्थियों को लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले गरुड़ चट्टी पर यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बड़ा धमाके की आवाज़ सुनी गई है। हमारे सहयोगी रोहित डिमरी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जो इसमें लोग सवार थे उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? मैं बताना चाहूंगा, इस समय कैनाथ धाम में जो यात्रा पीक पे चल रही है, 15 से 16 हजार जो तीर्थ यात्री हैं हर दिन यहाँ पे पहुंचते हैं। तो कहते हैं कि देश के अन्य अन्य राज्यों से यहाँ पर यात्री पहुंचते हैं, जो कैनाथ धाम के लिए कुछ लोग पैदल चलते हैं, तो कुछ लोग हेली सेवा के जरिए कैनाथ धाम पहुंचते हैं। अभी इन जो यात्री हैं, 5 जो यात्री नीचे उतर रहे थे कैनाथ धाम के गुप्तकाशी के लिए, तो उनमें से अभी किसी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। क्योंकि जो जानकारी होगी वो हेली सेवा कंपनी के पास है कि जो 5 लोग कौन थे, इनकी जानकारी अभी कुछ देर बाद जो है प्रशासन की ओर से दी जाएगी। पर फिलहाल जो हम कह सकते हैं कि यात्रियों का जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। हर दिन जो हेली सेवाएं कहीं सतत सेवाएं चला रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं अचानक से मौसम आज खराब होने के चलते, अचानक से बिजली न होने के चलते जो पायलट है वो अपना संतुलन खो बैठा, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। इसलिए इसको हम इस यात्रा का सबसे बड़ा हादसा भी मान सकते हैं, क्योंकि इस समय यात्रा पीक पर चल रही थी और इस समय यात्रा ने अपने रिकॉर्ड भी काम किया था। पर लेकिन आज यह हादसा बड़ा दर्दनाक साबित हुआ है यहाँ पे। और जिसके बाद लोग भी दहशत में है, जो यात्री है वह भी दहशत में है, चूंकि 9 हेली सेवाएं कंपनी यहाँ पे चल रही है जी। तो हमारे सहयोगी रोहित डिमरी बता रहे हैं कि बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी धमाके की आवाज़ सुनी गई, मौसम खराब था जिसकी वजह से संभवतः पायलट जो है वो संतुलन खो बैठा और ये हादसा हो गया। हमारे सहयोगी ध्रुव इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ध्रुव, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए विकास, ये जो हेलीकॉप्टर है केदारनाथ से स्वाटा की तरफ इसने उड़ान भरी थी। और अभी जो मेरी वहाँ अधिकारियों से बात हुई है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो यहाँ एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। इसमें इस हेलीकॉप्टर में एक पायलट के साथ 5 लोग और थे, टोटल 6 लोग सवार थे। अभी जो एसडीआरएफ की टीम गई है उसे 4 डेड बॉडी वहां पर दिखी हैं। और ये आपको बताएं कि जो मौसम बीच में जिस तरीके से केदारनाथ से नीचे की तरफ आते हैं फाटा की तरफ, तो एक जो 2 पहाड़ियों के बीच का एक रास्ता होता है, तो गरुड़ चट्टी के पास ये जगह बताई जा रही है। जब नीचे को आ रहे थे तो उस टाइम वहां पर धुंध काफी ज्यादा थी, बादलों का वो जो है काफी ज्यादा गुबार था। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत जब नीचे जब आप उतरते हैं, जब फाटा की तरफ आते हैं, तो
दो पहाड़ियों के बीच का जो है स्पेस काफी कम रहता है, तो जब बादल काफी ज्यादा थे तो कहीं ना कहीं अभी जो जानकारी और भी आनी बाकी है कि अभी तक ये माना जा रहा है कि शायद उस बादल की वजह से कहीं ना कहीं ये टकराया है और इसमें आग लगी है। वो आसपास के लोग ये बता रहे हैं जिनके जरिए पता चला कि काफी तेज धमाका हुआ था। अभी जानकारी और आनी बाकी है, एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई है विकास। तो हमारे सहयोगी ध्रुव ये जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि केदारनाथ से फाटा की तरफ वापसी की उड़ान पर था ये हेलीकॉप्टर। फाटा और केदारनाथ के बीच में गरुड़ चट्टी के पास मौसम खराब था, घने बादल थे, वहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अब तक जो एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है उसने 4 डेड बॉडी मौके पर देखी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी रुद्र दे रहे हैं, माफ कीजिएगा हमारे सहयोगी ध्रुव दे रहे हैं। ध्रुव बता रहे हैं कि 4 डेड बॉडी मौके पर देखी गई हैं। केदारनाथ से वापसी फाटा की तरफ ये उड़ान भर रहा था, तभी गरुड़ चट्टी के पास मौसम खराब होने की वजह से, बादलों के घने गुबार की वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ध्रुव, बादल बहुत ज़्यादा थे गरुड़ चट्टी के पास और उसी वजह से ये हादसा हुआ। जी विकास, क्योंकि जिस तरीके से जब ये देखा जा रहा है कि अभी मौसम खराब था और ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं बादलों का जो है नॉर्मल सिचुएशन भी जब रहती है तो घने बादल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें अभी जानकारियां और भी आनी बाकी है। पहले यही माना जा रहा है क्योंकि सुबह से जिस तरह से बादल थे तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जो टकराने की उम्मीद कही जा सकती है कि शायद ये हादसा इस वजह से हुआ हो। इस वजह से भी इसमें अभी और जानकारियां आनी बाकी है। पुलिस की टीम और एसडीआरएफ की टीम विकास यहाँ पर पहुंच चुकी है। 4 डेड बॉडी देखी गई हैं। केदारनाथ हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी ध्रुव। ये दुखद खबर केदारनाथ से आ रही है। केदारनाथ के पास गरुड़ चट्टी में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। केदारनाथ दर्शन करवाकर ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ से फाटा की तरफ लौट रहा था, तभी गरुड़ चट्टी के पास मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। वहाँ जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई और 6 लोग इसमें सवार थे, पायलट सहित 6 लोग सवार थे। अभी तक 4 डेड बॉडी एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर देखी हैं। बड़े धमाके की आवाज़ वहां पर सुनी गई, धुएं के गुबार उस जगह से क्रैश साइट से उठ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर। उत्तराखंड में एक दुखद हादसा हुआ है। केदारनाथ के पास 2 किलोमीटर पहले गरुड़ चट्टी पर यह हादसा हुआ है। एक हेलीकॉप्टर जो कि आर्यन कंपनी का था, पायलट सहित 6 लोगों को लेकर वो फाटा की तरफ उड़ान भर रहा था, तभी मौसम खराब होने की वजह से हादसा हो गया। ध्रुव हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ध्रुव, हमने देखा है आमतौर पर जब केदारनाथ से नीचे की तरफ वैली की तरफ देखते हैं और मौसम खराब होता है, बादल होते हैं, तो उड़ान रोक दी जाती है। क्या ये उड़ान के बीच अचानक से ऐसा हुआ कि बादल आए? देखिए विकास, इसमें क्या होता है कि कई बार नीचे की तरफ मौसम खराब रहता है, ऊपर की तरफ जो है धूप खिली रहती है। कई बार ऐसी चीजें देखने को मिली हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब केदारनाथ से नीचे फाटा की तरफ आते हैं तो जो वैली पड़ती है उसके बीचों बीच से होकर ये चौपर जाया करते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसी सिचुएशन आई हो कि अचानक से कई बार ऐसा होता है कि बीच में धुंध सी आ जाती है, बादल से छा जाते हैं। तो अभी पूरी जानकारी आनी बाकी है कि क्या हुआ था। फिलहाल जो प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें यह है कि जो बीच जब ये 2 किलोमीटर आगे की तरफ जब आते हैं, केदारनाथ से आगे फाटा के रास्ते में जब पड़ते हैं तो गरुड़ चट्टी के पास तो वहां ज्यादा बादल थे, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से अभी बताया जा रहा है मौसम खराब होने की वजह से ये सब हुआ है। अब इसमें अभी जानकारी ये आनी बाकी है कि क्या, अगर कई बार ये होता है कि जब क्योंकि उड़ान तभी भरी जाती है, चाहे फाटा से केदारनाथ के लेकर हो या केदारनाथ से वापसी की तरफ जब फाटा की तरफ होती है, मौसम जब भी अनुकूल होता है तभी उड़ान भरी जाती है। लेकिन इसमें क्या ऐसी कमियां रही, क्या जरूरत वो रही, तो उसकी जानकारी अभी आनी बाकी है विकास। तो ध्रुव, अभी के हालात क्या है? बाकी जो उड़ानें हो रही थी हेलीकॉप्टर की, क्या फिलहाल वो रोक दी गई हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो जानकारी जो मुझे मिल रही है अभी क्योंकि जैसे हर रेगुलर बेस पे उड़ान होती है वो अभी रोक दी गई है। टीमें वहां पर गई हैं। उससे वहां पर सबसे पहली चीज ये है कि जहां पर अभी 4 डेड बॉडी की जो बात हुई, अभी जो सीनियर ऑफिसर से बात हुई है, तो वहां पर 4 डेड बॉडीज देखी गई हैं। कुल 6 लोग सवार थे। पहला ये है कि वहाँ क्या स्थितियां हैं, क्या कोई और अभी जिस तरीके से 2 डेड बॉडी की बात आ रही है, क्या वो भी अभी मिल जाएंगी, क्या होगा, अभी उस पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल ये उड़ानें अभी रोक दी गई हैं। ध्रुव मिश्रा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि फिलहाल जो उड़ानें हैं वो रोक दी गई हैं। 9 अलग अलग कंपनियां यहाँ पर फाटा, गुप्तकाशी से
केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए दर्शनार्थियों को ले जाती हैं और वापस लाती हैं। आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर था जो केदारनाथ से फाटा की तरफ आ रहा था, लेकिन केदारनाथ से उड़ान भरने के 2 किलोमीटर बाद गरुड़ चट्टी पर हादसे का शिकार हो गया। जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई। उस जगह पर क्रैश साइट पर जबरदस्त धुएं का गुबार उठ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 4 डेड बॉडी वहां देखी गई हैं। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। केदारनाथ हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हमारे सहयोगी ध्रुव बता रहे हैं कि जब केदारनाथ से इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो इसमें 6 लोग सवार थे, पायलट सहित 6 लोग सवार थे। इसमें से 4 लोगों की डेड बॉडी मौके पर देखी गई है। गरुड़ चट्टी के पास ये मौसम खराब होने की वजह से हादसे का शिकार हुआ है। तस्वीरें देखिए मौके की, तस्वीरें गरुड़ चट्टी के नजदीक है वो। ये देखिए धुएं का गुबार यहाँ पर दिख रहा है, बादल भी घने दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली ये तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की तस्वीरें। ये केदारनाथ धाम की तस्वीरें। यहीं से वो विमान, माफ कीजिएगा, यहीं से वो हेलीकॉप्टर केदारनाथ से फाटा के लिए उसने उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही गरुड़ चट्टी के पास मौसम खराब होने की वजह से देखिए ये तस्वीरें पुरानी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हादसे के बाद की तस्वीरें भी एबीपी न्यूज़ आपको दिखाएगा। अभी वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। ज़बरदस्त मौसम खराब है, वहाँ पर चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। और जब आर्यन कंपनी के इस हेलीकॉप्टर ने 6 लोगों को लेकर उड़ान भरी तो गरुड़ चट्टी के पास घने बादल थे और वहीं पर यह हादसे का शिकार हो गया। गरुड़ चट्टी केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर की दूरी है। ये दर्शनार्थियों को लेकर वापस फाटा जा रहा था, तब हादसे का शिकार हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक जबरदस्त धमाके की आवाज़ सुनी गई और उसके बाद आग के गोले और धुएं का गुबार वहां पर देखा गया। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए। गरुड़ चट्टी के नजदीक है वो, यही नीचे नदी में मंदाकिनी। मौसम खराब होने की वजह से गरुड़ चट्टी की तरफ देखा भी नहीं जा पा रहा है। आमतौर पर केदारनाथ धाम में आप अगर केदारनाथ से नीचे उतार की तरफ आएंगे तो आधे किलोमीटर बाद ही गरुड़ चट्टी वहाँ से दिखना शुरू हो जाती है। ढलान पर गरुड़ चट्टी के मठ भी दिखाई देते हैं और वहीं पर 2 पहाड़ियों के बीच में एक सकरा रास्ता है जहाँ से हेलीकॉप्टर होके केदारनाथ धाम पहुँचते हैं या फिर केदारनाथ से वापस गुप्तकाशी या फाटा पहुँचते हैं। और ये देखिए पहली तस्वीर एबीपी न्यूज़ पर उस जगह की जहाँ पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। दूर दूर तक मलबा बिखरा हुआ है और आग लगी हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड हादसे की ये दुखद तस्वीर एबीपी न्यूज़ पर। हेलीकॉप्टर का मलबा दूर दूर तक बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस के जवान भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं और एक जगह मलबे में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। नीले रंग का ये हेलीकॉप्टर, उसके अलग अलग कलपुर्जे और टुकड़े पहाड़ी पर जगह जगह छितरे हुए हैं और ये देखिए आग के गोले भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं जिससे धुआं उठता दिख रहा है। उत्तराखंड हादसे में केदारनाथ के पास गरुड़ चट्टी में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। उसकी पहली तस्वीर एबीपी न्यूज़ पर। दुखद हादसे की ये तस्वीर, हेलीकॉप्टर जहां क्रैश हुआ है गरुड़ चट्टी के पास। ढलान पर ये हेलीकॉप्टर के टुकड़े अलग अलग बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं और एक जगह आग के शोले दिखाई दे रहे हैं। यह हेलीकॉप्टर पायलट सहित 6 लोगों को लेकर केदारनाथ से फाटा के लिए उड़ान भर रहा था, तभी गरुड़ चट्टी के पास मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई और देखिए उसके बाद ये हेलीकॉप्टर के कई टुकड़े हो गए। टेल अलग दिखाई दे रही है और बाकी हिस्से अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक हिस्से में संभवतः वो इंजन होगा, वहां पर आग लगी हुई भी दिखाई दे रही है। 6 लोग सवार थे, इसमें 4 डेड बॉडी मौके पर देखी गई हैं। ये तस्वीर देखिए। और उत्तराखंड की एसडीआरएफ की डीआईजी रिद्धिमा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रिद्धिमा जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। दुखद हादसा, क्या अपडेट है आपके पास? जी थैंक यू। ये हमें चॉपर क्रैश की सूचना जो है लगभग 11:50 के करीब प्राप्त हुई थी। गरुड़ चट्टी के पास ये चॉपर क्रैश हुआ है। हमारी एसडीआरएफ की टीम और लोकल पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम जो वहां पर केदारनाथ धाम के आसपास थी, वो तुरंत मौके पर पहुंच गई हैं। परंतु अभी बहुत ज्यादा फॉगी होने के कारण एग्जैक्टली कितनी कैजुअल्टीज हैं इसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं।
जैसे ही और डिटेल्स प्राप्त होंगी आपसे शेयर किए जाएंगे। जी रिद्धिमा जी, क्या ये पता चल पाया कि हेलीकॉप्टर क्रैश किस वजह से हुआ है? देखिए, अभी जो भी रीजंस हैं इसके बारे में हम लोग जब कंपनी से बात करेंगे, उनकी डिटेल रिपोर्ट आएगी, तभी कुछ कहना संभव होगा। अभी हमारी प्राथमिकता है कि हम वहां पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको करवा सकें प्रॉपर्ली। जी रिद्धिमा जी, क्या ये आर्यन कंपनी के कुछ लोगों से आपकी बात हो पाई या एसडीआरएफ की बात हो पाई और ये पता चल पाया क्या मौसम खराब होने के बावजूद हेलीकॉप्टर ने क्यों उड़ान भरी? क्योंकि जो शुरुआती रिपोर्ट आ रही है उसमें यह था कि मौसम खराब था और फाटा के पास ये हेलीकॉप्टर, माफ कीजिएगा, गरुण चट्टी के पास मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। देखिए, इस संबंध में जो मैनेजमेंट है आर्यन कंपनी का, उनसे बात की जा रही है। जैसे ही हमें इस बारे में और डिटेल्स प्राप्त होंगी तभी आपको अवगत कराया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रिद्धिमा अग्रवाल जी आपका। एसडीआरएफ की डीआईजी रिद्धिमा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई थी। वो बता रही है कि हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है और अभी जो है आधिकारिक पुष्टि जो है वो जब ग्राउंड पर हमारी टीम पहुंच चुकी है वो जब करेगी उसके बाद ही हम आपको बताएंगे। ये गरुण चट्टी के पास का इलाका, ये जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके शोले दिखाई दे रहे हैं। संभवतः ये इंजन वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो फ्यूल होता है उसकी वजह से यहाँ पर आग लगी हुई है। जबकि ये जो टेल है हेलीकॉप्टर की, वो यहाँ पर आपको रोटेटर और टेल दिखाई दे रही है। और ये पूरा इलाका ये देखिए, हेलीकॉप्टर के अलग अलग टुकड़े यहाँ पर बिखरे हुए हैं। गरुण चट्टी के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये देखिए हेलीकॉप्टर का ये डोर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पहाड़ी पे गिरा हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े, जो दर्शनार्थी थे उनका सामान, ये देखिए जैकेट जो इमरजेंसी के हालात में उसमें पहननी होती है। और ये जो पूरी जो गरुण चट्टी की पहाड़ी है वो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि ये आधा से ज़्यादा किलोमीटर का हिस्सा है जहां पर ये हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद अलग अलग टुकड़े बिखरे पड़े हैं। ये जो जानकारी आई कि ये केदारनाथ से उड़ान भरी थी, फाटा के लिए उड़ रहा था ये हेलीकॉप्टर, और इसी दौरान जब गरुण चट्टी के पास मौसम ख़राब था, वहाँ बादल थे और बादल होने की वजह से ये हेलीकॉप्टर संभवतः किसी पहाड़ी से टकराया, ज़बरदस्त धमाके की आवाज़ सुनी गई और इसके बाद इस हेलीकॉप्टर के जो टुकड़े हैं पूरी पहाड़ी पर बिखरे हुए पड़े हैं। और इसी बीच ये खबर आ रही है केदारनाथ हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 6 लोग सवार थे, 1 पायलट और 5 जो दर्शनार्थी थे। केदारनाथ धाम से ये हेलीकॉप्टर दर्शनार्थियों को लेकर फाटा जा रहा था, तभी केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर आगे गरुण चट्टी में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर आ रही है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गरुण चट्टी के पास, जहां पर धुआं उठता आपको दिख रहा है। ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। यह हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हमें आधिकारिक तौर पर यह बताया गया है कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आपके सामने गरुण चट्टी की उस पहाड़ी की जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद आधे किलोमीटर के इलाके में हेलीकॉप्टर का मलबा फैला हुआ है। एक हिस्सा जो संभवतः इंजन और फ्यूल टैंक का है, वहां पर आग लगी हुई भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। ये उत्तराखंड में दुखद हादसा हुआ है। केदारनाथ से फाटा लौट रहा दर्शनार्थियों को लेकर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है गरुण चट्टी में, जहां पर मौसम खराब था, पायलट संभवतः देख नहीं पाया और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। स्थानीय लोगों ने जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी और उसके बाद जब उन्होंने देखा तो वहां पर हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा हुआ था, दूर दूर तक मलबा बिखरा हुआ था और एक जगह आग लगी हुई थी, धुएं का गुबार उठ रहा था। वो तस्वीरें आपके सामने हैं। उन तस्वीरों की तस्दीक होती है जो दर्शनार्थियों ने हमें बताई, हमारे सहयोगी ध्रुव मिश्रा ने बताई, रोहित डिमरी ने बताई। और देखिए, आधे किलोमीटर के इलाके में ये पूरा मलबा फैला हुआ है। केदारनाथ धाम में ये दुखद घटना हुई है। उत्तराखंड के केदारनाथ से ये दुखद घटना आज हेलीकॉप्टर क्रैश की आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड हादसे में हेलीकॉप्टर में 6 लोगों की मौत हो गई है। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से फाटा लौट रहा था। और ये देखिए तस्वीरें, गरुण चट्टी के पास यहाँ पर आग लगी हुई भी दिखाई दे रही है, धुएं का गुबार भी उठता दिखाई दे रहा है। केदारनाथ धाम से जब ये हेलीकॉप्टर पायलट सहित 6 लोगों को लेकर फाटा लौट रहा था, गरुण चट्टी के पास हादसे का शिकार हो गया। हादसे के शिकार होने के बाद यहाँ पर आधे किलोमीटर के इलाके में पहाड़ी पर हेलीकॉप्टर का मलबा फैल गया
और इस हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हमारे साथ देखिए इस समय पूर्व फॉर्मर ग्रुप कैप्टन अगस्टिन विनोद जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अगस्टिन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। आप समझ सकते हैं कि यह हादसा किस तरह हुआ होगा, क्या हालात रहे होंगे? बिल्कुल। आपको याद होगा साल भर पहले हमने सीडीएस को भी इसी तरह एक हेलीकॉप्टर हादसे में खोया था, और उसके बाद मैंने कुछ आर्टिकल भी लिखे हैं इसके बारे में। जो हेलीकॉप्टर और मौसम और पहाड़, ये तीनों जो है, इसका एक कॉम्बिनेशन बड़ा, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि बड़ा एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन है। तो ये जो एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन को किस तरह से आप इसको, इन ऐसे हादसों को कैसे रोका जाए, ये हमारा सवाल होना चाहिए अपने आप से भी, और टेक्नोलॉजिकली इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, ये भी हमारा एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। सीडीएस को खोए उससे पहले आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर उस समय का जो आंध्र प्रदेश हुआ करता था, उधर भी हमने चीफ मिनिस्टर को खोया है। कई अन्य मिनिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट में एक बार ऐसा हादसा हुआ था, उधर भी हमने एक रक्षा राज्य मंत्री को खोया था। तो इन सब ये सब कंकॉक्शन में आप एक ही चीज, कॉमनैलिटी देखते हैं। एक है पहाड़, एक है हेलीकॉप्टर, और इसमें आप एक एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन क्या डालते हैं, बैड वेदर। जब आप बैड वेदर या जो खराब मौसम आप इस कॉम्बिनेशन में डाल देते हैं, तब जो चीज़ें जो हैं वो अलग से किया जाता है। जैसे टेक्नोलॉजिकली इसका एक आंसर है हमारे पास, जिसका नाम है टॉज, टेरेन अवेयरनेस वार्निंग सिस्टम। सो टेरेन अवेयरनेस वार्निंग सिस्टम, ऐसे हादसे जो हैं नॉर्थ आयरलैंड में खूब हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे बैड वेदर और क्लाउड्स के कारण कई हेलीकॉप्टर शिकारग्रस्त हुए थे, मतलब एक्सीडेंट ग्रस्त हुए थे। उस समय हुआ क्या, उन्होंने टेरेन अवेयरनेस वार्निंग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया था। तो इसके बारे में आर्टिकल भी आप अभी दर्शकों को बोलूँगा कि मेरा नाम और टॉस डाल करके देखिए और उस पर ज़रा जानकारी लीजिए। टॉस को लाना हेलीकॉप्टर में जब पहाड़ों में जाते हैं, स्पेशली जब पहाड़ों में जाते हैं, बिल्कुल ही ज़रूरत है। और इतना महंगा टेक्नोलॉजी भी नहीं है, आज ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इसको ईजिली इंटीग्रेट किया जा सकता है जी। तो मेरा यही दरख्वास्त रहेगा सारे हेलीकॉप्टर कंपनीज को कि अपने हेलीकॉप्टर में टॉस लगाइए, और जो एक्सपेंडिचर टॉस लगाने में आएगा उससे ज़्यादा आप कमाई करेंगे। बैड वेदर में आप बेझिझक उड़ा पाएंगे जहाज़ को। तो बहुत ज़रूरी है टॉस लगाना, और ये बहुत ही दुखद इंसिडेंट है। मेरी वाइफ बिल्कुल केदारनाथ से हैं, तो मैं समझ सकता हूँ यहाँ के दुख दर्द। तो अब मैं क्या कहूँ, मेरा दिल ग्रुप कैप्टन अगस्टिन उनकी तरफ जाता है। खराब मौसम में आमतौर पर पायलट जो है वो बचते हैं कि हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी जाए, और यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं कि कमर्शियल आपाधापी में खराब मौसम के बावजूद हेलीकॉप्टर उड़ाया गया हो? देखिए, जान की जो परवाह जो है ना, सबको होती है, आपको, मुझको, सबको होती है, और पायलट ऐसी गलती बड़ा रेयरली करता है। आप अगर सीडीएस का जो क्रैश हुआ था वो भी देखते हैं अगर, तो उसमें तो वायुसेना का जहाज गया था। तो होता क्या है, इनएडवर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मेटेरोलॉजिकल कंडीशन, IIMC, इनएडवर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मेटेरोलॉजिकल कंडीशन, इसको मैं चंद सेकंड लेकर के समझाता हूँ। अगर समझ लीजिए हेलीकॉप्टर है और इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर क्लाउड्स इस डायरेक्शन से आते हैं और सडनली आपको एनगल्फ कर जाते हैं, आप एकदम एक रुई का
चादर जैसे आपके ऊपर ओढ़ दिया गया हो, एकदम एकाएक। तो इस तरह से जब इंस्ट्रूमेंट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन विजुअल से इंस्ट्रूमेंट को चेंज होता है, वो चेंज होता है, आप जिस डायरेक्शन से जाते हैं उस डायरेक्शन से नहीं, उसके विपरीत डायरेक्शन से या 90 डिग्री से आकर के आपको एनगल्फ कर जाता है। तो पायलट को इमीडिएटली उसका आंकलन करना और उसके इवेसिव एक्शन लेना कभी कभी संभव नहीं होता है। तो इसमें भी मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि 2 किलोमीटर पहले इसका मतलब अप्रोच में रहे होंगे, लैंडिंग के दौरान ये हुआ है। और लैंडिंग के दौरान जो इनएडवर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है। और हमेशा देखिएगा लैंडिंग के दौरान ही हेलीकॉप्टर के क्रैशेस आपको देखने मिलेंगे। आप बने रहिए ग्रुप कैप्टन ऑगस्टिन हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर जो है, बड़ा हादसा उत्तराखंड में हुआ है। और देखिए उत्तराखंड में उस हादसे की ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह हेलीकॉप्टर का मलबा जो है वो आधे किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। नीले रंग का आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर 6 लोगों को लेकर उड़ान भर रहा था और गरुड़ चट्टी के पास हादसे का शिकार हो गया। ये देखिए, ये जो है वो टेल पड़ी हुई है और ये यहाँ पर डोर पड़ा हुआ है। यहाँ पर इंजन और फ्यूल टैंक है जहां पर आग लगी हुई है। ये देखिए पूरा दूर दूर तक, आधे किलोमीटर के इलाके तक जो है ये हेलीकॉप्टर का मलबा फैला हुआ है। इस हादसे में केदारनाथ से उड़ान भरी थी इस हेलीकॉप्टर ने और फाटा की तरफ जा रहा था, तभी गरुड़ चट्टी के पास ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। तेज धमाके की आवाज़ हुई और आग लग गई। और देखिए ये दूसरी तस्वीर, ये जो डोर है हेलीकॉप्टर का वो यहाँ पर आपको टूटा हुआ, गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो हिस्सा है जहाँ से पैसेंजर निकलते हैं या बैठते हैं। और देखिए यहाँ पर सामान भी बिखरा हुआ है, जो दर्शनार्थी थे उनका सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है। यहाँ पर एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की टीम मौके पर पहुँच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लेकिन इस हादसे में सभी 6 लोगों की मौत हो गई है जो इसमें सवार थे। एक पायलट सहित 6 लोग सवार थे। केदारनाथ से फाटा के लिए यह हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था। आर्यन कंपनी का नीले रंग का ये उड़ान गरुड़ चट्टी के पास मौसम खराब होने की वजह से हादसे का शिकार हो गया और मलबे में तब्दील हो गया। तकरीबन आधे किलोमीटर के इलाके में ये मलबा फैला हुआ है। यहाँ पर कपड़े और उनका सामान बिखरा हुआ है। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं किस तरह से इस हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ से उड़ान भरी और गरुड़ चट्टी के पास क्रैश हुआ। ये देखिए गरुड़ चट्टी के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। केदारनाथ से पायलट सहित 6 लोगों को लेकर इसने उड़ान भरी थी। फाटा तक जाना था इसको। तकरीबन 10 से 12-15 मिनट का ये सफ़र था, लेकिन 2 किलोमीटर बाद ही केदारनाथ से ये गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में सभी 6 लोगों की मौत हो गई है और क्रैश होने के बाद ये हेलीकॉप्टर जो है इसका मलबा वो गरुड़ चट्टी की पहाड़ी पर आधा किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। इंजन और फ्यूल टैंक में आग भी लगी हुई दिखाई दे रही है। मौके पर एसडीआरएफ स्थानीय लोग पहुंच चुके हैं। इस हादसे में सभी 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। केदारनाथ में, उत्तराखंड में ये दुखद हादसा, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। दर्शनार्थियों को केदारनाथ से लेकर लौट रहा ये विमान, ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया गरुड़ चट्टी के पास। 2 किलोमीटर दूर है गरुड़ चट्टी केदारनाथ से और वहां पर मौसम खराब होने की वजह से ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप कैप्टन ऑगस्टिन जुड़े थे। उन्होंने बताया कि जब अचानक से बादल आते हैं तो ऐसी सूरत में कई बार पायलट को एक डिसीजन लेना होता है और वहां पर चूक हो जाती है। कई बार वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं पायलट और उसकी वजह से हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो जाता है। संभवतः ऐसे ही कुछ हालात बने होंगे क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक, हमारे सहयोगी के मुताबिक वहां मौसम खराब था। मौसम खराब होने की वजह से यह हेलीकॉप्टर जब केदारनाथ से उड़ा तो गरुड़ चट्टी के पास 2 पहाड़ियों के बीच जो सकरा स्थान है वहां पर हादसे का शिकार हो गया। तेज धमाके की स्थानीय लोगों ने आवाज़ सुनी और धमाके के बाद वहां पर आग के शोले पहाड़ी पर दिखे और दूर दूर तक जो हेलीकॉप्टर था उसका मलबा भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से केदारनाथ से उड़ान भरी हेलीकॉप्टर ने और गरुड़ चट्टी के पास ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। 6 लोग इसमें सवार थे, पायलट सहित सभी की मौत की खबर आ गई है। ये बुरी खबर है। और देखिए हम आपको बड़ी स्क्रीन पर एलईडी पर ये एनिमेशन दिखाते हैं। केदारनाथ से इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी
हवा में इसने उड़ान भरी और उसके बाद गरुड़ चट्टी, जो कि केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर है, नीचे की तरफ है, घाटी है, 2 पहाड़ियों के बीच में एक जगह है जहां से हेलीकॉप्टर होके निकलते हैं। वहां पर मौसम खराब था, पायलट को संभवतः मौसम खराब होने की वजह से अंदाजा नहीं लगा और यहां पर वो क्रैश हो गया। दूर दूर तक इसका विमान का मलबा फैला हुआ है। ये डोर है इस हेलीकॉप्टर का जो यहाँ पर गिरा हुआ है, ये टेल है जहाँ पर हेलीकॉप्टर की, और वे पीछे से लेकर आगे तक तकरीबन आधे किलोमीटर का ऐसा इलाका जहां पर इस हेलीकॉप्टर का मलबा फैला हुआ है। हेलीकॉप्टर का जो फ्यूल टैंक और इंजन था उसमें आग लगी हुई दिखाई दे रही है और आधिकारिक रूप से हमें ये बताया गया है कि 6 लोगों की जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे सभी की मौत हो चुकी है। मौके पर देखिए स्थानीय लोग सबसे पहले पहुंचे, उन्होंने इन लोगों ने ही सबसे पहले एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। केदारनाथ में बड़ा दुखद हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, सभी 6 लोगों की इसमें मौत हो गई है। दर्शन कर ये लोग केदारनाथ से फाटा लौट रहे थे, तभी गरुड़ चट्टी के पास मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर था, 6 लोग इसमें सवार थे। तकरीबन 9 अलग अलग कंपनियां जो है यहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस चलाती हैं। और ये देखिए ये तस्वीर, यहाँ पर आग लगने के बाद, क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर की तुरंत की तस्वीरें। यहाँ पर आग लगी हुई दिखाई दे रही है इंजन और फ्यूल टैंक में। दूर दूर तक जो है वो यहाँ पर मलबा फैला हुआ है। और देखिए ये तस्वीर, ये यहाँ पर इंजन और फ्यूल टैंक में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। ये गरुड़ चट्टी की पहाड़ी है, वहाँ पर हादसे का शिकार हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये है कि केदारनाथ हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है। अभी तक ये जानकारी आई थी कि इस हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे पायलट सहित, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। ये 7वां व्यक्ति क्या हेलीकॉप्टर में ही सवार था या क्रैश वाली साइट पे ये हादसे का शिकार हो गया, ये स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि हेलीकॉप्टर हादसे में केदारनाथ के 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। केदारनाथ हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है। तस्वीर आप देख रहे हैं उस जगह की, ग्राउंड जीरो की, जहां पर यह हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का क्रैश हुआ। 6 लोगों को लेकर उड़ान भरी थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर क्रैश हुआ यह हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का। उस जगह पर आग लगी हुई दिखाई दे रही है, फ्यूल टैंक और इंजन में आग लग गई और बाकी जो हेलीकॉप्टर का मलबा था वो आधे किलोमीटर दूर तक पहाड़ी में बिखरा हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले स्थानीय लोगों ने धमाके की आवाज सुनी, उसके बाद दौड़ के मौके पर पहुंचे। पता नहीं अभी धुंध साफ हो रही है, नहीं चल रहा। पार तो वट्टा करने दो इस बार मत्ती इंजन पार तो वट्टा करने दो इस बार मत्ती इंजन। तस्वीरें देखिए ग्राउंड जीरो की, जहां पर हादसा हुआ गरुड़ चट्टी के पास। उस गरुड़ चट्टी के पास पहाड़ी की तस्वीरें जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, आयरन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर, उसके तुरंत बाद की तस्वीरें। यहां पर हेलीकॉप्टर के मलबे में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। क्रैश होने के साथ ही हेलीकॉप्टर मलबे में तब्दील हो गया। उसमें जो लोग सवार थे उनकी सभी की मृत्यु की खबर भी आई है। दुखद हादसे की केदारनाथ की ये पहली तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ध्रुव मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर ताजा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ध्रुव, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए विकास, अभी जो तस्वीरें भी जो आई हैं उसमें भी देखा जा रहा है कि बर्फबारी जो है वहां पर होती हुई दिख रही है और मौसम ज्यादा खराब है। तो कहीं ना कहीं अभी सवाल ये उठता है कि जब मौसम ऐसा था तो ये उड़ान कैसे भरी इसमें जो है। अभी इसमें भी कई कुछ अभी क्योंकि जानकारी आनी बाकी है मेरी, जो अभी बात हो रही थी तमाम जो लोगों से, तो अब सवाल ये बन रहा है कि जब मौसम ऐसा था तो उड़ान कैसे भरी और कैसे अलाउ किया गया। तो अब जिसमें कि 6 लोग यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं, जो पहले जानकारी मिल रही है कि जो 6 लोग, जो एक पायलट और 5 अन्य लोग जो सवार थे, तो उनमें ये जो है अभी की डेट में 6 की जो है डेथ हो गई है और बाकी टीमें वहां पर हैं। पूरा जिस तरीके से जो जहां पर ये जो 2 किलोमीटर का खबर ये आ रही है कि इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। जी विकास, एक बार सवाल फिर दोहराइएगा। खबर ये आई कि इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, तो क्या हेलीकॉप्टर में सब सवार थे या फिर कोई दूसरा शख्स जो है इस पहाड़ी पे था जहां पर क्रैश हुआ और हादसे का शिकार हो गया?
देखिए नीचे की तरफ क्या, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है जब ये नीचे को गिरा है तो वहां पर जो ग्राउंड जो वहां पर था वहां का क्या हिसाब रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा जिस एक ब्लास्ट तरीके से हुआ था। इसमें जो हेलीकॉप्टर में सवार थे उसमें 6 लोग सवार थे, एक पायलट और जो 5 अन्य लोग जो यात्री बताए जा रहे हैं, जो यहाँ से ये केदारनाथ से फाटा की तरफ जब आ रहे थे। तो अभी जानकारी और आ रही है विकास, क्योंकि मेरी जो अभी तक अधिकारियों से जो बात हुई थी उनमें यही कहना है कि जो 6 लोग की जो है डेथ की जो बता रहे हैं इसमें। ध्रुव, क्या ये जो ब्लास्ट हुआ, जो धमाका हुआ, वो हवा में ही हो गया या हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद धमाका हुआ है? देखिए जो मेरी जो लोगों से बात हुई, जो वहां पर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने ये बताया कि ऊपर की तरफ से ही धुआं का गुबार जो शुरू हुआ था, फिर नीचे की तरफ जो है पूरा जो घाटी की तरफ से जो है धुआं का गुबार वहां पर शुरू हुआ और आवाज काफी ज्यादा तेज वहां पर हुई थी। तो ध्रुव, आप ये कह रहे हैं कि जब हेलीकॉप्टर हवा में था उसी वक्त उसमें आग लग गई थी, वहां से धुएं का गुबार उठना शुरू हुआ? जी विकास, जो लोगों ने वहां पर बताया है, जो वहां पर लोग मौजूद थे, उनके तहत ये है कि वो ऊपर से ही जब धुएं का तेज गुबार और तेज आवाज जो यहाँ पर शुरू हुई, नीचे जब वहां पर देखा तो पूरा आग वहां पर लगी हुई थी, काफी तेज जो है लगते वहां पर। ध्रुव, हमारे सहयोगी ध्रुव मिश्रा बड़ी जानकारी देते हुए, आर्यन कंपनी का जो हेलीकॉप्टर जो दर्शनार्थियों को लेकर केदारनाथ से फाटा के लिए रवाना हुआ था, गरुड़ चट्टी में वो क्रैश हुआ है, हवा में ही उसमें आग लग गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में एबीपी न्यूज पर, हेलीकॉप्टर में हवा में ही आग लग गई थी, धुएं का गुबार उठ रहा था और हवा में ही उसमें धमाका हुआ और उसके बाद हेलीकॉप्टर में धमाके के साथ ही उसके टुकड़े हो गए। हमारे सहयोगी ध्रुव, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि हवा में ही हेलीकॉप्टर में धमाका हुआ था और हवा में धमाके के साथ ही हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़े हो गया और उसका मलबा दूर तक बिखर गया। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की हैं और ये देखिए दूर दूर तक हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा हुआ है। चल गया वो। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, दूर दूर तक हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा हुआ है। यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर की टेल दिखाई दे रही है, रोटेटर दिखाई दे रहा है और पहाड़ी पर तकरीबन आधे किलोमीटर के इलाके में ये हेलीकॉप्टर, आर्यन कंपनी के हेलीकॉप्टर के मलबे को देखा जा सकता है। हेलीकॉप्टर हादसे में बड़ी खबर हमारे सहयोगी ध्रुव मिश्रा दे रहे हैं। हवा में ही हेलीकॉप्टर में आग लगी और धमाका हुआ और आग लगने और धमाके के साथ ही हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़े हो गया। हेलीकॉप्टर के टुकड़े पहाड़ी में आधा किलोमीटर दूर तक फैल गए। हमारे सहयोगी ध्रुव मिश्रा के जरिए इस खबर को सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों के सामने रख रहे हैं। उत्तराखंड हादसे में बड़ी दुखद खबर आ रही है। उत्तराखंड में क्रैश हुआ एक हेलीकॉप्टर जो केदारनाथ से फाटा लेकर लोगों को उड़ान भर रहा था, तभी गरुड़ चट्टी के पास केदारनाथ से 2 किलोमीटर आगे ये हादसा हो गया। एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। आयरन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर था। आयरन कंपनी के इस नीले हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने की वजह से शुरुआत में खबर आई कि ये क्रैश हुआ, लेकिन बाद में हमारे सहयोगी ध्रुव मिश्रा ने बताया कि हवा में ही इस हेलीकॉप्टर में धुएं के गुबार देखा गया और उसके बाद जोरदार धमाके की आवाज़ के साथ हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़े हो गया। इसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो चुकी है। गरुड़ चट्टी में ये हादसे की ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर बादल का गुबार भी आपको दिखाई दे रहा है। एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ से उड़ान भरी और फाटा के रास्ते जब गरुड़ चट्टी के पास पहुंचा तो खराब मौसम के अलावा हवा में ही आग लग गई। हवा में आग लगने के साथ ही इसमें धमाका हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर के टुकड़े तकरीबन आधा किलोमीटर दूर तक फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। टेलविंड से लेकर इंजन तक में आग लगी हुई है। ये ग्राउंड जीरो पर लोग वहां पर पहुंचे। सबसे पहले स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंच के एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है। ये सबसे पहली तस्वीरें हैं उत्तराखंड के दुखद हादसे की एबीपी न्यूज पर आपके सामने। केदारनाथ से दर्शनार्थियों को दर्शन कराकर फिर फाटा के लिए उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर गरुड़ चट्टी के पास अभी धुंध साफ हो रही है, नहीं चल रहा है, हादसे का शिकार हो गया। देखिए स्थानीय लोगों ने, ऐसा लगा गरुड़ चट्टी, वहां पर जो तीर्थयात्री थे उन्होंने ये वीडियो बनाया जो एबीपी न्यूज पर सबसे पहले आपके सामने रखा हुआ है। अब से कुछ देर पहले तक वहां पर इंजन और फ्यूल टैंक में आग लगी हुई दिखाई दे रही थी, जबकि हेलीकॉप्टर का मलबा वो पहाड़ी पर गरुड़ चट्टी के आधा किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर,
केदारनाथ हादसे में, हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से दर्शनार्थियों को दर्शन करवाने के बाद फाटा की तरफ लौट रहा था। तकरीबन 2 किलोमीटर बाद गरुड़ चट्टी के पास ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। गरुड़ चट्टी की पहाड़ी पर इस हेलीकॉप्टर का मलबा वो तकरीबन आधे किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। इंजन में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ी पर दूर दूर तक हेलीकॉप्टर के टुकड़े बिखरे हुए हैं। शुरुआती तौर पर जब जानकारी आई तो इसमें 4 डेड बॉडी एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने देखी थी, लेकिन बाद में आधिकारिक तौर पर इस हादसे में 7 लोगों की मृत्यु की खबर आई है। हमारे सहयोगी ध्रुव मिश्रा इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ध्रुव, जो आपने अपडेट दिया कि मौसम तो खराब था लेकिन हेलीकॉप्टर में आग जो है वो हवा में ही लग गई थी और उसके बाद धमाका हुआ, इसका मतलब तकनीकी खामी थी? देखिए विकास, मेरी जो अभी वहाँ और भी केदारनाथ में तमाम जो लोग थे उनसे बात हुई तो बताया जा रहा है कि मौसम खराब था, और मौसम खराब जब होता है तो ऐसे में कि कहीं ना कहीं उड़ानें नहीं भरी जाती हैं। जब ये नीचे की तरफ आते हैं, जब जो घाटी की तरफ और आते हैं, केदारनाथ से जब नीचे फाटा की तरफ उतरते हैं तो घाटी में काफी ज्यादा धुंध थी। तो कहीं ना कहीं अभी ये तकनीकी खामियां रही, या ये कहना इसमें तो अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर थे तो उनका ये कहना था कि ऊपर से ही जैसे ब्लास्ट की आवाज जो हुई उसके बाद जो है नीचे आते आते ये पूरी तरीके से आग और जो कई टुकड़ों में बिखर गया था। तो इसमें अभी और भी ज्यादा जब ये जानकारी तभी आ पाएगी कि आखिरकार क्या बात ऐसी रही, क्योंकि वहां से उड़ान जो जब भरी थी तो वो ठीक सही से भरी हुई थी, 2 किलोमीटर तक ठीक ठाक तरीके से आ गया था। जब ये घाटी की तरफ जब आता है बीच में, जब 2 किलोमीटर के दायरे में जब वहां पर आते हैं तो बीच से जब एक उसमें से गुजरते हैं, जब 2 पहाड़ों के बीच में से, तो काफी धुंध वहां पर रहती है। तो अब कहीं ना कहीं अब क्या वहां पर ऐसी हुई, या फिर विजिबिलिटी अगर कम रही या कहीं टकराया है, इसको लेकर के बात आती है विकास की क्या हुआ, वो अब तभी बात सामने निकल कर आएगी जब पूरी जानकारी इस पर आ पाएगी। अभी फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा विकास। ये ध्रुव मिश्रा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि स्थानीय लोगों के मुताबिक हवा में आग लगी हुई थी, उसके बाद तेज धमाके की आवाज़ हुई और हेलीकॉप्टर के टुकड़े गरुड़ चट्टी की पहाड़ी पर दूर दूर तक बिखर गए। लेकिन जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, तकनीकी खामी की वजह से हुआ या फिर किसी और वजह से, केवल मौसम खराब होने की वजह से हुआ। और देखिए, इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री का बयान आया है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का बयान आया है। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आर्यन कंपनी के हेलीकॉप्टर क्रैश के हादसे में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ये बयान जारी करके कहा है, हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। केदारनाथ से दर्शनार्थियों को लेकर आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर फाटा की तरफ बढ़ा था, तभी गरुड़ चट्टी के पास मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। और अब ये खबर आ रही है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। हेलीकॉप्टर हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान आया है, जांच के आदेश दिए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। गरुड़ चट्टी में आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी 7 लोग केदारनाथ में दर्शन करने के बाद वापस फाटा लौट रहे थे। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ से फाटा जा रहा था। हेलीकॉप्टर में सवार लोग केदारनाथ से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। मौसम खराब था, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि हादसे की असल वजह आखिर रही क्या। मुख्यमंत्री धामी ने हादसे की जांच के आदेश इस मामले में दे दिए। तो हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर कई सवाल भी इस बीच खड़े हो रहे हैं। केदारनाथ से दर्शन कर लौट रहे थे लोग जो इसमें सवार थे और फाटा की तरफ यह हेलीकॉप्टर जा रहा था, लेकिन अचानक से यह क्रैश हो गया और किस तरह से टुकड़ों में बिखर गया वो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। 7 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और अभी वजह आखिर इसकी क्या रही? क्या मौसम खराब होने की वजह से ऐसा हुआ या फिर आखिर वजह क्या थी कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? और उसके बाद इसमें देखिए किस तरीके से आग लगी। 7 लोग जो सवार थे, पायलट समेत, सभी की जान जा चुकी है। जांच का विषय है। मुख्यमंत्री ने इसमें जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, जब ये हेलीकॉप्टर नीचे गिरा क्रैश होने के बाद, तो उस वक्त कैसे इसमें आग लग गई, टुकड़े टुकड़ों में ये बिखर गया जमीन पर गिरते ही।
कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हवा में ही धमाके की आवाज सुनी गई, जिसके बाद ये क्रैश हुआ और उसके बाद गिरते ही ये आग के गोले में तब्दील हो गया। पहली तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे का हर एक अपडेट, आपको सही और सटीक जानकारी एबीपी न्यूज पर दे रहे हैं। फिलहाल इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वहां पर ये हादसा हुआ। मौसम खराब है जैसा बताया जा रहा है। आप कोहरा चारों तरफ देख सकते हैं साफ तौर पर, और पहाड़ियों के बीच ही जब ये फाटा की तरफ जा रहा था उसी वक्त हादसे का शिकार हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर दुख जाहिर करते हुए ट्वीट किया है। तो हादसे पर अमित शाह ने दुख जताया है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे पर अमित शाह की तरफ से भी दुख जताया गया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में इस वक्त का ये बड़ा अपडेट। गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। तो मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है अमित शाह ने। फिलहाल अभी इस मामले की जब जांच होगी तभी चीजें सामने आएंगी खुलकर कि आखिर असल वजह क्या रही। मौसम खराब था, पायलट को इस बारे में पहले से सूचना नहीं थी क्या, वहां पर क्या कोई पहले से अलर्ट था भी या नहीं, ये तमाम फिलहाल एक सवाल हैं। लेकिन अभी 7 लोगों की जान इसमें जा चुकी और ये 7 लोग सवार थे, पायलट समेत। आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है। अभी आपको गृह मंत्री अमित शाह का वो मैसेज हम दिखा रहे हैं जो ट्वीट उन्होंने किया। केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहे हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना बेहद दुखद है। दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दी। तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये ट्वीट किया गया और इस हादसे पर उन्होंने दुख जाहिर करते हुए ये प्रतिक्रिया दी है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर जो हवा में थोड़ी देर पहले उड़ान जब इसने भरी, हादसा हुआ, जमीन पर गिरा, आग लग गई। सीधे रुक कर लेते हैं। ध्रुव मिश्रा हमारे साथ इस वक्त खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं, जो अपडेट दे रहे हैं। ध्रुव, अभी ताजा अपडेट क्या है इसे लेकर? देखिए सीन, अभी की जो बात कहूँ, ये जो है इसमें 7 लोगों की डेथ हो चुकी है और बाकी क्योंकि अभी की बात अगर वहाँ पे देखा जाए तो थोड़ी बारिश और हल्की हल्की बर्फबारी सी भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी वहाँ तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी दिक्कत आ रही थी। 11:50 पर जो है प्रशासन को जो इसके बारे में पता चला, इसके बारे में जानकारी दी गई, तो वहाँ तभी से वहाँ पर टीमें पहुँच गई थी। पहले आपको बताएं जैसे कि 12 साढ़े 12 के आसपास 4 डेड बॉडीज की जो जानकारी वहाँ पर एसडीआरएफ द्वारा प्राप्त हुई थी। फिर उसके बाद जो अभी की जानकारी आ रही है, टोटल 7 लोग इसमें थे, पायलट के साथ 6 अन्य लोग यहाँ पर सवार थे। जी शिरीन। तो जिस तरीके से ध्रुव ये जानकारी दे रहे हैं कि मौसम वहां पर खराब बना हुआ है और हल्की बारिश भी अब वहां पर हो रही है, जाहिर तौर पर ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें सामने पेश आएंगी और वही इस वक्त हो भी रहा है। तस्वीरें, ध्रुव आप रहिएगा, मैं आपके पास आती हूँ फिर से, जो भी जानकारी होगी हमारे दर्शकों को आप बताइएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखना जरूरी हो जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर यह हादसा हुआ है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आपको तस्वीरें दिखाते हैं इस एलईडी के माध्यम से। आप देखिए, ये वही जगह है जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और टुकड़ों टुकड़ों में आपको ये साफ दिख रहा होगा। देखिए यहाँ जो आग के गोले में ये पूरा हेलीकॉप्टर का ये हिस्सा तब्दील हो गया है। ये आप देखिए, कुछ हिस्सा यहाँ पड़ा है और आप पीछे भी मेरे जितना देखेंगे, यहाँ इस पूरी जगह पर ये हेलीकॉप्टर जब क्रैश होकर यहाँ पर गिरता है तो कैसे वो छिन्न भिन्न हो जाता है अलग अलग जगहों पर। इसी जगह पर गरुड़ चट्टी का ये इलाका बताया जा रहा है। इसे केदारनाथ से वहां से उड़ान वो भर चुका था और अब उसे फाटा जाना था, लेकिन रास्ते में ही हवा में ही कुछ ऐसा होता है, जैसा कि लोगों के जरिए बताया जा रहा है कि हवा में ही कोई तेज धमाका सुना गया। अब आपको एनिमेशन के जरिए ये पूरे हादसे को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हेलीकॉप्टर जो केदारनाथ से भक्तों को वहां से लेकर उड़ा था, जो दर्शन कर चुके थे, और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से गिरा है। तेज धमाके के साथ लोगों ने आवाजें सुनी जैसा कहा जा रहा है और यहां गिरते ही ये टुकड़ों में बट गया, अलग अलग पूरी जगहों पर फैल गया। और उसके बाद की ये असल तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर जिसमें आग भी लगी हुई है, आर्यन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में जांच की बात भी कही जा रही है क्योंकि 7 लोगों की जिंदगी यहां पर खत्म हो गई है इस पूरे हादसे की वजह से। और इसी तरीके से हेलीकॉप्टर के छोटे छोटे पार्ट्स आप देखिए अलग अलग पूरे गिरे हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जो केदारनाथ में ये हादसा हुआ, आखिर वजह क्या रही, इसके लिए इंतजार करना होगा। जब जांच होगी, रिपोर्ट सामने आएगी, तब चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल इस पर सवाल भी खड़े होते हैं क्योंकि 7 लोगों की जान चली गई है। ये हेलीकॉप्टर या जब उड़ान उसने भरी, उसके बाद ऐसा आखिर क्या हुआ,
कि अगर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने धमाका सुना है तो धमाका हुआ और उसके बाद ये सीधे जमीन पर पहाड़ियों के बीच ही आकर गिरा गरुड़ चट्टी इलाके में, और उसके बाद इसमें आग लग गई। सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि पायलट समेत जो 7 लोग इनमें सवार थे वो उनकी जान जा चुकी है। तो देखिए, इसी जगह पर जब ये हेलीकॉप्टर यहीं से गुजर रहा था तो हवा में कुछ ऐसा हुआ, धमाका हुआ, और उसके बाद देखिए ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी जगह पर ये जो 2 पहाड़ियों के बीच में आपको ये हिस्सा नजर आ रहा है, इसी जगह पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश होकर अचानक गिर जाता है और उसके बाद इसमें आग लग जाती है। दूर से ही साफ आपको दिखाई दे रहा है, और ये उसके नजदीक की तस्वीरें हैं जब वहां पर इसमें आग लगी, और इसके अलग अलग पार्ट्स आपको यहां से लेके मेरे पीछे तक दिखाई देंगे कि किस तरीके से ये टुकड़ों में इस तरीके से बदल गया जैसे ही ये नीचे गिरा। तो सवाल कई हैं, इनका इंतजार करना होगा कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या कोई लापरवाही थी, वजह क्या थी, मौसम अगर खराब था तो क्या अलर्ट पहले से नहीं मिला था, ये तमाम सवाल हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भी इस वक्त जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विकास, ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, 7 लोगों की जान चली गई, कई सवाल जिनका जवाब हालांकि जांच के बाद ही मिल पाएगा, लेकिन ऐसी तस्वीरों के बाद ये सवाल भी उठता है कि अगर मौसम वजह थी तो क्या इस बारे में पहले से कोई अलर्ट जारी हुआ था वहां पर या नहीं? ये देखिए, निश्चित रूप से वहाँ अलर्ट रहता है, और केदारनाथ के अगर आप गए होंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि मौसम अचानक से तेज़ी से बदलता है, और जैसे ही मौसम बदलता है, तेज़ बादल आते हैं वहाँ पर, उसके बाद तुरंत फ्लाइंग रोक दी जाती है। कई बार क्या होता है कि चूंकि पूरा पहाड़ी इलाका है, केदारनाथ से आप जब नीचे की तरफ जाते हैं तो वैली में बहुत तेज़ी से बादल आ जाते हैं, क्योंकि जो हवा होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, वैली से ऊपर की तरफ आ रही होती है, तो बादल का गुबार अचानक से आता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि वो बादल का गुबार इतना बड़ा हो कि पायलट को दिखना बंद हो जाए, या फिर अचानक से इतना ज़्यादा घना बादल आ जाए कि वो अपना संतुलन खो बैठे। लेकिन ये जो घटना हुई है, केदारनाथ से ये विमान उड़ा, तो जो पहली घाटी है वो गरुड़ चट्टी की है। गरुड़ चट्टी के पहाड़ी के घाटी के पास जो है 2 पहाड़ियाँ नज़दीक भी होती हैं, और हेलीकॉप्टर उनके बीच से होकर गुजरता है, नीचे की तरफ जा रहा होता है, उसी समय बादल आए हैं। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया कि हेलीकॉप्टर जब उड़ान भर रहा था तो हवा में ही उससे धुएं के गुबार उठना शुरू हो गए थे। हवा में जब धुएं का गुबार उठा और उसी दौरान धमाका हुआ, तेज धमाके की आवाज के साथ हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़े हो गया, और गरुड़ चट्टी की पहाड़ी पर तकरीबन आधा किलोमीटर दूर तक ये मलबा बिखरा हुआ है। तस्वीरों में आपने देखा कि इंजन में, फ्यूल टैंक में वहां पर आग लगी हुई है, और जब ये प्रत्यक्षदर्शी वहां पहुंचे हैं तो तकरीबन हादसे के 10 से 15 मिनट के भीतर वहां पहुंचे थे, और तब तक वहां पर धू-धू करके आग जल रही थी, इंजन में और फ्यूल टैंक में आग लगी हुई थी, जबकि आधा किलोमीटर दूर तक इस आर्यन कंपनी के हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा हुआ था। और ये नीले रंग का जो हेलीकॉप्टर है उसकी टेल विंड अलग हिस्से में पड़ी हुई थी, इंजन अलग हिस्से में पड़ा हुआ था, जो यात्री थे उनका सामान अलग पहाड़ी पर बिखरा हुआ है, और जो डोर है, जो सबसे बड़ा टुकड़ा है अगर टेल के बाद तो वो डोर है, और वो भी एक तरफ गिरा हुआ है। केदारनाथ से उड़ान भरने के बाद तकरीबन 1.5 मिनट ही हुआ होगा, क्योंकि गरुड़ चट्टी 2 किलोमीटर है वहां से। एक बार टेक ऑफ करता है हेलीकॉप्टर, टेक ऑफ करने के बाद थोड़ी ऊंचाई पे जाता है, और उसके बाद सीधे वैली की तरफ नीचे उड़ान भरना शुरू कर देता है। 1 से 1.5 मिनट के भीतर ही वहां पहुंच जाता है। फाटा तक पहुंचने में, जहां तक इसको जाना था हेलीकॉप्टर को, वहां तक का सफर मुश्किल से 10 मिनट होता है, 10 से 12 मिनट में फाटा पहुंच जाता। लेकिन 1.5 मिनट की उड़ान के बाद ही गरुड़ चट्टी में इस हेलीकॉप्टर में ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस वहां मौके पर पहुंची हुई है। थोड़ी देर पहले 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दुखद हादसा है, और जब से पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ था केदारनाथ में, तब से पहली बार है जब वहां पर कोई बड़ा हादसा हुआ है। और जाहिर तौर पर उत्तराखंड में ये हादसा जो है वो उत्तराखंड की केदारनाथ की यात्रा जो इस समय पीक पे चल रही थी, दिवाली के आसपास बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचते हैं, मौसम भी अच्छा होता है और लोगों का पहुँचना भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग दिवाली वाले दिन केदारनाथ ही पहुँचना चाहते हैं, और त्योहारी मौसम में लोगों की आवक बढ़ जाती है। ऐसी सूरत में ये हादसा वाकई में बहुत बड़ा झटका है दर्शनार्थियों के लिए। बिल्कुल आप रहिए विकास मेरे साथ, लेकिन इस वक्त हम रुक कर लेते हैं। ध्रुव भी इस खबर पर हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं। ध्रुव, आपने बताया थोड़ी देर पहले कि मौसम वहां पर अभी थोड़ा खराब और हो गया है, बारिश भी हो रही है, जिससे रेस्क्यू में भी दिक्कतें आ रही है वहां। जी बिल्कुल शिरीन, जैसे कि अभी विकास बता रहे थे कि अभी जिस तरीके से यात्रा इस टाइम पीक होता है, क्योंकि बरसात के बाद जो है लोग ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बरसात में अवॉइड करते हैं आने से,
भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, तमाम अन्य तरीके की घटनाएं होती हैं, उनसे बचने के लिए जो है ये वाला मौसम सबसे मुफीद रहता है यात्रा के लिए, क्योंकि कपाट बंद होने की जो शुरुआत होती है दिवाली के बाद जो है कपाट बंद होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। और इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु भी इस बार पहुंचे थे। 2 साल जिससे कोविड के बाद जो है बंद रही थी यात्रा। तो अब क्योंकि अभी देखिए मौसम किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं कि पहले अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि इस समय बारिश होगी, पहले इस समय बरसात नहीं हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं अब अचानक से मौसम खराब हुआ है, तो इसको भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है इस हादसे के पीछे। आपको बताएं कि पहले भी यहाँ पर ऐसा हादसा हो चुका है एक बार कि उस समय बात ये सामने आई थी कि जो वायर वहाँ पर होते थे, जो लाइट के वायर थे, उसमें टकराकर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो अभी ये जानकारी तभी सामने आ पाएगी जब जांच पूरी होगी। जी जाहिर तौर पर जांच के आदेश चूंकि दे दिए गए हैं और अब जब जांच रिपोर्ट सामने होगी तो उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर असल वजह इस हादसे की क्या रही, क्योंकि इस हादसे में 7 लोगों की जान जा चुकी है। जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। 7 लोगों की जान इसमें पायलट समेत चली गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ और इस हादसे में कैसे वो हेलीकॉप्टर जो थोड़ी देर पहले हवा में होता है जमीन पर गिरते ही टुकड़ों में बदल जाता है और उसका एक हिस्सा आग के गोले में बदल जाता है। पहली तस्वीरें एबीपी न्यूज पर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, साथ ही इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, लेकिन जैसा मेरे सहयोगी ध्रुव मिश्रा ने बताया कि वहां पर मौसम थोड़ा सा खराब हो गया है, बारिश हो रही है, इसीलिए रेस्क्यू में दिक्कत भी हो रही है। एनिमेशन के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हवा में उड़ता हुआ ये हेलीकॉप्टर, यात्रियों को ले जाता हुआ ये हेलीकॉप्टर कैसे अचानक से, जो चश्मदीद है वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने धमाके की आवाज सुनी और उसके बाद देखिए गरुड़ चट्टी में ये कैसे जमीन पर आकर गिर जाता है और अलग अलग हिस्सों में टूटकर बिखर जाता है। आग लग जाती है उसके टैंक में, ईंधन टैंक में, और उसके बाद उसका अलग अलग हिस्सा जमीन पर बिखरा हुआ भी साफ तौर से दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से कुछ ये हवा से नीचे जमीन पर आकर गरुड़ चट्टी में अचानक से गिरा, जो केदारनाथ से उड़ान भरकर फाटा की तरफ इसे जाना था, फाटा में लैंड होना था, लेकिन उससे पहले ही वजह क्या रही, फिलहाल ये एक सवाल है और ये हादसे का शिकार हो गया। पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं और इससे जुड़ी हर एक जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं कि कैसे अभी, हालांकि ये तमाम कयास हो सकते हैं कि क्या आखिर वजह रही इसकी, लेकिन अभी जांच जब होगी तभी खुलकर चीजें सामने आ पाएंगी। मेरे साथ ध्रुव लगातार बने हुए हैं, फिर से ध्रुव का रुख कर लेते हैं। ध्रुव, जांच का आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिया गया है, कोई और जानकारी किस तरीके से जांच शुरू हो रही है और क्या कुछ इस दिशा में और? अच्छा ध्रुव, मैं आपके साथ बात करूंगी, लेकिन अभिनव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जो मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव हैं। अभिनव जी, कोई और जानकारी जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कैसे हादसा हुआ। हमारी 2 प्राथमिकताएं हैं। एक तो मौके से जो शव है उनको बरामद करके सकुशल नीचे लाना ताकि उनका अंतिम संस्कार विधिवत किया जा सके, और हेलीकॉप्टर का वो मलबा जो गिरा हुआ है वो किसी प्रकार से बाकी यात्रियों के लिए किसी प्रकार का उससे खतरा ना उत्पन्न हो। और फिर चूंकि अभी इस घटना के बाद हेलीकॉप्टर सेवाएं रोक दी गई हैं और जब तक कि हमको डीजीसीए से क्लियरेंस नहीं मिलेगा दोबारा हेलीकॉप्टर सेवाएं हम नहीं शुरू कर पाएंगे। तो जो यात्री केदारनाथ धाम में हैं उनको नीचे सुरक्षित लाने का हमारी प्राथमिकता है, और बस सभी जो यात्री जो अगले 1-2 दिन में हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए बुक थे ऑलरेडी, तो उनको भी मुझे लगता है थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वहां से सब हमें मलबा क्लियर नहीं हो जाता और हमें क्लियरेंस नहीं मिल जाता तब तक हेलीकॉप्टर सेवाएं दोबारा चालू नहीं हो पाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिनव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से देखिए इस पूरे मामले पर अभी जांच का विषय है कि आखिर हादसा किस वजह से हुआ है। तो केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री की तरफ से भी संवेदना प्रकट की गई थी और अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। जो हादसा आज हुआ उसमें 7 लोगों की जान चली गई है। मौसम खराब होने की वजह से हादसा हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने इस पर दुख जाहिर किया है। हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर आज सुबह केदारनाथ में दर्शन कर लौट रहे यात्रियों
की इसमें मौत हो गई है। जो हेलीकॉप्टर में सवार थे, पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई और ये हादसा हुआ। और इस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर ट्वीट करके कहा था कि परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, और प्रधानमंत्री ने भी पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। गरुड़ चट्टी के पास ये हादसा हुआ और अब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अपडेट हम दे देते हैं कि किस तरीके से फिलहाल ये हादसा जो हुआ, जिनमें 7 लोगों की जान चली गई। अभी कहा जा रहा है कि मौसम खराब था जिस वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। अच्छा, दीपक रावत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। मैं उनका रुख कर लेती हूं। दीपक, कहा यह जा रहा है कि मौसम खराब था जिस वजह से यह हादसा हुआ, जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं, क्या और डिटेल्स इसे लेकर मिल रही है? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जैसी उन्हें जानकारी मिली तो एसडीआरएफ की टीमें जो है तुरंत आगे भेज दी गई हैं। लेकिन एसडीआरएफ की टीम की तरफ से जो जानकारी मिली है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब था, घना कोहरा था। कोहरा इतना ज़्यादा था कि विजिबिलिटी बेहद कम थी और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, जो इनिशियल जानकारी वहाँ से निकल कर आ रही है। हालांकि एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पर पहुँच गई हैं, जो शव वहाँ से बरामद हुए हैं उनको नीचे लाया जा रहा है। लिंचोली के पास ये घटना बताई जा रही है और लिंचोली केदारनाथ के लिए जब आप पैदल यात्रा शुरू करते हैं तो काफ़ी नज़दीक की जगह मानी जाती है, जो केदारनाथ धाम के बिल्कुल नज़दीक में है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है करीबन 1.5-2 किलोमीटर का ही सफ़र जो है और बाकी रह गया था जब इस हेलीकॉप्टर को वहाँ पर उतरना था। लेकिन स्थिति इतनी खतरनाक हो रखी है सुबह से ही कि लगातार जितनी भी सॉर्टीज़ वहाँ से निकल रही हैं उनको बहुत मुश्किलें हो रही थी। ये बात आज की नहीं है बल्कि पिछले कई दिनों से कुछ यात्री जो हैं जिनसे बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों से ही लगातार ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी कि जब कोहरा घना हो जाता था या तो फिर जो हेलीकॉप्टर से उड़ान नहीं भर पाते थे या उड़ान भरने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती थी। और अक्सर मौसम इसी तरीके से होता है केदारनाथ और उसके आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो, क्योंकि पहाड़ी की अगर बात करें तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ान भरता है तो कोहरा काफ़ी ज़्यादा घना हो जाता है और अक्सर दोपहर के वक्त 10, 11, 12 बजे के वक्त ये कोहरा और भी ज़्यादा घना हो जाता है। तो ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वैसे ही कुछ हालात बने होंगे, कोहरा काफ़ी ज़्यादा घना रहा होगा, विजिबिलिटी बिल्कुल कम रह गई होगी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और 7 लोगों की जान चलेगी। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल जो उत्तराखंड एसडीआरएफ की टीमें हैं वो टीमें उस हादसे वाली जगह पर पहुंच गई है। तमाम शव बरामद भी कर लिए गए हैं, उनकी पहचान भी हो चुकी है। अब इन शवों को नीचे लाया जा रहा है जिनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और इस पूरे मामले की जाँच के आदेश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दे दिए गए हैं। दीपक, जैसा कहा जा रहा है और आप भी बता रहे हैं कि वहां पर मौसम लगातार खराब है और पहले से खराब था जिस वजह से ये हादसा हुआ, तो क्या अगर विजिबिलिटी भी नहीं थी तो इसे लेकर कोई अलर्ट वहां पर सही समय पर जारी नहीं किया गया था? क्या इस बात की जानकारी नहीं थी कि अगर ऐसा होता है, उड़ान भरी जाती है हेलीकॉप्टर के द्वारा, पायलट के द्वारा, तो वहां पर हो सकता है कुछ अनहोनी आगे ऐसी? जी, अक्सर शिरीन होता यह है कि इस दौरान यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है केदारनाथ की यात्रा पर जो लोग जाते हैं, क्योंकि दीपावली के बाद केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि इस दौरान अपनी यात्रा कर ले। तो इस दौरान हालात ये हैं वहाँ पर, जो वहाँ के लोगों से जानकारी मिल पा रही है कि लोगों को नंबर नहीं मिल पा रहा है, लोग बुकिंग कराते हैं तो उनको बुकिंग नहीं मिल पा रही है। तो बहुत ज़्यादा संख्या में जब लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो हेलीकॉप्टर मुहैया करा रही हैं, ये भी ज़्यादा संख्या में लोगों को, यात्रियों को ले जाने की कोशिश करते हैं। और ये कवायद इतनी ज्यादा संख्या में होती है कि आप ये समझिए कि किसी को भी आराम करने का मौका नहीं मिलता। यानी कि एक सॉर्टी कंप्लीट हुई तो दूसरी सॉर्टी के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो इस दौरान कहीं ना कहीं लापरवाही भी वहां पर देखने को मिलती है कि कई बार आप मौसम, जो जिस तरीके से बादल नजर आ रहे हैं, जिस तरीके कोहरा नजर आ रहा है, उसको आप अनदेखा कर देते हैं, जो कि बेहद खतरनाक होता है। और कई बार ऐसी स्थितियों में इस तरीके के हादसे भी होते हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच में ही पता चल पाएगा कि हुआ क्या था। क्या इनको पहले से जानकारी थी पायलट को कि ऐसा मौसम खराब है? जो वहां पर एजेंसीज थी उन्होंने क्या तो पहले से सूचना दी थी? मौसम विभाग की तरफ से इनको सूचना मिली थी कि मौसम किस तरीके का रहने वाला है? क्योंकि अगर मौसम की वजह से हादसा हुआ होगा तो ये जरूर है कि हेलीकॉप्टर चलाने वाली एजेंसी के पास पूरा खाका रहता है कि आज वेदर कैसे रहने वाला है, कब उड़ान भरनी है, कब नहीं भरनी है। तो ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं अब तमाम एजेंसीज को लेकर, हेलीकॉप्टर की कंपनी को लेकर, कि ये
हुआ कैसे। तो मौसम को लेकर लगातार ये खबरें वहां पर आ रही थी और अगर अब उत्तराखंड के मौसम विभाग का अलर्ट देखें तो लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो ऊपर के इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं, वहां पर मौसम कभी भी बदल सकता है। बारिश, हिमपात और कुछ दिनों पहले तो आपने देखा कि एवलांच जैसी घटनाएं भी वहां पर हुई थी। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है शिरीन कि आपको एक एक चीज को देखना होगा। आपको ये देखना होगा कि अगले 2 घंटे में किस तरीके का मौसम रहने वाला है। केदारनाथ से नीचे गुप्तकाशी की तरफ जाते वक्त जो है उनका घटना हुआ। लगभग 2 मिनट में सर मौसम बदल गया, इस तरह की जानकारी मिली क्योंकि केदारनाथ से लैंड होगा बॉलीवुड के लिए, तो 2 मिनट के बीच में मौसम बदला, इस तरह की जानकारी। एक्चुअली जो अभी तक का जो जानकारी है वो ऐसे बता रहा है कि जब टेक ऑफ होकर के वो लगभग गरुड़ चट्टी जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है उसके आसपास जो है उनका कम्प्लीटली विजिबिलिटी नहीं हुआ होगा। तो उस संबंध में जो है क्या एक्चुअली घटना हुआ है वो पूरा इंक्वायरी के बाद जो है हमें स्पष्ट पता चलेगा कि विजिबिलिटी खराब होने के बाद वो क्या कहीं पे टकराया गया है या क्या है। ये इन्फॉर्मेशन जो है बाद में इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। एक्चुअली केदारनाथ में मौसम आप सभी कई लोगों को पता होगा कि नॉट जस्ट मानसून, बाकी समय पे भी जो है बीच बीच में जब स्नोफॉल होता है या रेनफॉल होता है, मौसम खराब रहते वक्त कोई फ्लाइंग जो है अपने आप में विजिबिलिटी को देख करके पायलट्स भी बंद कर लेते हैं। अभी आज का जो घटना है, दुर्घटना है, इस संबंध में जो है इंक्वायरी के बाद जो है एग्जैक्ट अभी जो है हम जितना इंक्वायरी रिपोर्ट करेंगे, करने के बाद डीजीसीए को भी रिपोर्ट करेंगे और इस संबंध में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये सूचना हम देंगे। सर केदारनाथ वैली कंपनीज फ्लाइंग करती हैं, कई बार ये देखा जाता है युगांडा की ओर से भी सिर्फ खाना पूर्ति होती है, क्या आप लोगों की ओर से प्रॉपर चेकिंग नहीं होती है? सेफ्टी ऑडिट इनके किए गए थे, नहीं किए गए थे? और दूसरा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी नॉर्म्स हैं जिस पर डीजीसीए आपत्ति कई बार लगाता है, ये नियम फॉलो नहीं किए जाते, अभी ये नियम फॉलो हो रहे थे या आप लोग चेक कर रहे थे? क्योंकि ये बड़ा हादसा है, इसका मैसेज बड़ा जाएगा सर। मैं क्लियर कर लेता हूँ, इस संबंध में जो डीजीसीए का नॉर्म्स है वो एट अ टाइम मैक्सिमम 6 हेलीकॉप्टर्स जो है फ्लाई कर सकते हैं। उसमें 2 हेलीकॉप्टर्स वहाँ लैंडिंग के लिए केदारनाथ में, 2 हेलीकॉप्टर्स नीचे जो अन्य हेलीपैड्स में लैंडिंग करने के लिए, 2 जो है एयरबोर्न होने के लिए। इस संबंध में जो है युगांडा के ओर से हम लोग टाइम स्लॉट निर्धारण करके देते हैं। टोटल 9 ऑपरेटर्स है, उनमें से 6 ऑपरेटर्स एट अ टाइम जो है मैक्सिमम हम टाइम स्लॉट देते हैं। उस टाइम स्लॉट में जो है वो केवल वही 6 ऑपरेटर्स उड़ सकते हैं, कोई और ऑपरेटर्स उड़ नहीं सकते। यही जो है मानक है, ये नॉर्म्स है। इसमें सेफ्टी ऑडिट से लेकर के कई सारा जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स है ये पूरा डीजीसीए जो है इंस्पेक्शन करता है। युगांडा के ओर से हम लोग ये फैसिलिटेशन कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है जैसे अगर टिकट लेकर के कोई आ रहे हैं तो उनका जो है चेकिंग करने से लेकर के ये सारा जिम्मेदारियाँ जो है एक्चुअली देखा जाए तो ये जो संबंधित ऑपरेटर्स का है। दूसरा जो है ये डीजीसीए सेफ्टी ऑडिट्स वगैरह जो है डीजीसीए ही देखता है। इसमें वही मैं कह रहा हूँ कि ये सेफ्टी वाला एस्पेक्ट है या जो मानक है ये डीजीसीए निर्धारण करता है। युगांडा जो है सिविल एविएशन एक अथॉरिटी है यहाँ पे जो एंटायर ऑपरेशंस का जो है मैनेज करना, फैसिलिटेट करने का जो सेफ्टी वाला एस्पेक्ट है ये डीजीसीए देखता है। सर एक चीज और बता सर, एक बात ये भी आ रही है एट अ टाइम एक पूछेंगे तो सर, डबल इंजन का जो हेलीकॉप्टर होता है वो ज्यादा सेफ माना जाता है, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। क्या केदार वैली में डबल इंजन के हेलीकॉप्टर नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ सारे सिंगल इंजन के होते हैं? इसको थोड़ा। तो केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है और 7 लोगों की जान इसमें चली गई है, जिसमें आपको बता दें कि मौसम खराब होने की वजह से ये हादसा हुआ। फिलहाल ये जानकारी दी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एबीपी न्यूज पर हम आपको एनिमेशन के जरिए भी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है, जो जानकारी दी जा रही है, और उसके बाद कैसे वो हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद जमीन पर गिरा और टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। दीपक रावत हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि मौसम काफी खराब है वहां पर।
जी शिरीन, साफ तौर पर अगर आप जैसा मौसम की बात पहले भी कर रहे थे कि अलर्ट पहले से ही वहां पर घोषित हुआ है। बारिश वहां पर लगातार हो रही थी पिछले कई दिनों से, मौसम एकदम से खराब हो जाता है, विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप गाड़ी लेकर वहां तक पहुंच जाएं और एम्बुलेंस में बैठा के शव को नीचे ले आएं। हालांकि जाहिर तौर पर आपको फिजिकली उनको उठाकर वहां से लेकर आना पड़ेगा क्योंकि ये काफी हाइट पर यह हादसा हुआ है। और आप इस तरह से इसको देख के चलिए कि गौरीकुंड से जब आप पैदल यात्रा शुरू करते हैं केदारनाथ तक की, तो आपको 16-17 किलोमीटर पैदल चलना होता है और जब आप यहाँ पर पहुंचते हैं तो जो ये जगह है लिंचोली, छोटी लिंचोली और बड़ी लिंचोली, लिंचोली भी दो है वहां पर और ये वो पड़ाव हैं जिससे पैदल रास्ते में ही पड़ते हैं। तो ये लिंचोली जो जगह पर है, छोटी लिंचोली और बड़ी लिंचोली के पास ही ये हादसा हुआ है और यहां से केदारनाथ बहुत करीब है। ये मतलब आखिरी पड़ाव है केदारनाथ की यात्रा के। तो यहां तक एसडीआरएफ की टीमें पहुंचेंगी। हालांकि कुछ टीमें एसडीआरएफ की ऐसी होती हैं कि जो वहां पर ऑलरेडी तैनात रहती है क्योंकि लगातार कई छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, पहाड़ी इलाका है जैसा मैंने आपको बताया, और जब 6 महीने वहां पर कपाट खुले रहते हैं तो उस दौरान एसडीआरएफ की टीमों को पहले से ही वहां पर तैनात कर दिया जाता है कि ताकि इन सब हादसों के लिए तैयार रहे। हालांकि उनकी संख्या काफी कम होती है और ऐसे में जब ये बड़ा हादसा सामने आया तो उसके बाद कुछ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो वहां पर पहुंचे होंगे, उनको पहुंचने में भी वक्त लगा होगा, फिर उन्होंने हादसे की जगह को तलाशा होगा, जो जरूरी चीजें रही होगी उनको वहां से निकाला होगा, खासतौर पर शवों को पहले से वहां से निकालने की कोशिश की गई होगी, फिर उनको उठाकर वहां से कंधे में बैठाकर और उन तमाम जो स्ट्रेचर्स होते हैं उनकी मदद से उनको नीचे लाना होगा। तो उसमें काफी लंबा वक्त लग सकता है। कोशिश कर रहे होंगे एसडीआरएफ वाले कि जल्द से जल्द नीचे लेकर जा सकें, जो बचाव काम किया जा सकता है उसे करने की कोशिश की जा रही होगी। लेकिन पहाड़ में जब इस तरीके के हादसे होते हैं तो अक्सर कई सारी चीजें समय पर इसलिए नहीं हो पाती हैं कि रास्ते बड़े दुर्गम होते हैं और वहां पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश लगातार एसडीआरएफ और जो प्रशासन है उसकी तरफ से ये की जा रही है कि शवों को जल्द से जल्द लाया जा सके, पोस्टमार्टम उनका हो सके, जो कि उनके घर वाले हैं उनको बारे में जानकारी दे सकें। तो फिलहाल ये पूरी प्रक्रिया वहां पर चल रही है और साथ ही साथ एक जांच टीम भी जिसके बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है, उस जांच टीम को भी जल्द से जल्द वहां पर जरूर रवाना कर दिया गया होगा क्योंकि इस वक्त जो वहां पर चीजें बरामद की जाएंगी उसी के आधार पर ये जांच किया जाएगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। लेकिन अभी जिस तरीके की चीजें बयान हम सुन रहे थे उसमें साफ तौर पर एक चीज निकल कर आ रही है जो मैं आपको पहले भी कह रहा था कि केदारनाथ में मौसम अचानक से बदलता है, वहां पर कोई तय मौसम नहीं होता है क्योंकि बहुत हाइट पर यह जगह है और एक अचानक से बादल आते हैं, बारिश होती है, हिमपात हो जाता है और कोहरा इतना घना होता है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो रह जाती है। तो ऐसे में इन तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश वहां पर शिरीन जरूर की जाएगी। जांच एजेंसी तमाम जो सवालात उठ रहे हैं उन्हें खंगालने की कोशिश करेगी। एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच गई है और वो तस्वीरें भी आ रही हैं। देखिए वहां पर लगातार मौसम कैसे खराब है, स्नोफॉल होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें हैं, लेकिन चूंकि जांच भी होनी है इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल एसडीआरएफ की टीम वहां पर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से काम कर रही है। तस्वीरें सामने हैं और ये उसी जगह की तस्वीरें हैं जहां पर ये हादसा हुआ। गरुड़ चट्टी का ये इलाका बताया जा रहा है जब हेलीकॉप्टर इसी जगह पर आकर नीचे गिरता है, क्रैश होता है और उसके बाद उसमें आग भी लग जाती है। और देखिए मौसम एक बड़ी वजह यहाँ पर जब इस तरह से हवा में हादसे होते हैं तो एक बहुत बड़ी वजह उनसे जुड़ी हुई होती है। जो कहा भी जा रहा है कि मौसम वहाँ पर बदला और खराब था पहले से भी हालांकि लगातार, और बड़े बड़े जो बादल वहां पर बन जाते हैं, जो कोहरा काफी घना हो जाता है, विजिबिलिटी वहां पर लगभग शून्य हो जाती है और यही कोई वजह रही होगी इनमें से जिस वजह से ये हादसा हुआ है जैसा अभी तक कहा जा रहा है। अभी जांच जब विस्तार से इसमें होगी तब और चीजें खुलकर सामने आएंगी, लेकिन दुखद है ये हादसा क्योंकि 7 लोगों की जान इसमें चली गई है, पायलट समेत। आर्यन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर, 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जब हादसा हुआ और उसके फ्यूल टैंक में जब आग लगी उस वक्त की है। दूसरी तस्वीर अब क्योंकि वहां पर प्राथमिकता ये है कि उन शवों को यहां से सुरक्षित नीचे लाया जा सके, वही कोशिश हो रही है। एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है और जांच टीम भी जब जाएगी वहां पर तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब जांच होगी इस पूरे मामले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी की तरफ से इस हादसे पर दुख जताया गया है और मुख्यमंत्री ने इसमें जांच के फौरन आदेश भी दे दिए हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में अभी तक का अपडेट यही है कि 7 लोगों की जान चली गई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दीपक का रुख एक बार मैं फिर से कर लेती हूँ। अच्छा, दीपक के पास हम चलेंगे और उनसे जो भी
डिटेल्स होंगी वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। उत्तराखंड में जिस तरीके से केदारनाथ में आज एक बड़ा हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने की वजह से मौसम खराब था, जिस वजह से ये पहाड़ियों से टकराया और उसके बाद क्रैश होकर जमीन पर आग के गोले में तब्दील हो गया। ये बड़ी खबर जिसने परेशान किया आज सुबह। इसमें 7 लोग सवार थे और ये सभी श्रद्धालु दर्शन कर वापस लौट रहे थे, लेकिन उसी बीच मौसम ज्यादा खराब होने की वजह से ये पहाड़ी से टकरा गया और ये हादसा हो गया है। जांच का विषय है फिलहाल, और तफसील से जो भी जानकारी होगी वो सामने तभी आएगी जब जांच होगी, लेकिन फिलहाल यही बताया जा रहा है कि मौसम खराब सब बड़ी वजह इस हादसे की। इस पूरे मामले पर जो पायलट अनिल सिंह थे वो भी इस हादसे का शिकार हो गए हैं। मृतकों की भी इसमें जानकारी अभी दी जा रही है कि आखिर कितने, क्योंकि कुल टोटल इसमें 7 लोग बताया जा रहा है पायलट समेत जिनकी जान चली गई है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। मौसम खराब अभी भी लगातार बना हुआ है और ऐसे में चुनौती है। देखिए, ये बोर्डिंग पास अभी जो आ रहे हैं उन तमाम लोगों के जो 6 यात्री थे, एक पायलट और बाकी 6 श्रद्धालु थे, इनके बोर्डिंग पास भी इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनमें उनके नाम भी दर्ज हैं। सुजाता, कला, प्रेमा कुमारी और इसी के साथ उर्वी बताया जा रहा है, पूर्वा और कृति, ये तमाम जो 6 महिलाएं हैं वो उसमें सवार थी और इनकी मौत हो गई। इस हादसे में ये मारे गए। पायलट अनिल सिंह, जिनका नाम अनिल सिंह बताया जा रहा है, ये 6 महिलाओं को लेकर, श्रद्धालुओं को लेकर वहां से उन्होंने उड़ान भरी थी, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया, विजिबिलिटी एकदम शून्य हो गई, नजर नहीं आया, पहाड़ी से टकराया हेलीकॉप्टर और क्रैश होकर सीधे जमीन पर आ गिरा। आग लगी उसमें, पूरे अलग अलग टुकड़ों में वो हेलीकॉप्टर, हमने आपको तस्वीरें थोड़ी देर पहले दिखाई थी कि कैसे छिन्न भिन्न होकर पूरे गरुड़ चट्टी इलाके में वो वहां पर बिखर गया। किसी को बचाया नहीं जा सका, किसी की जान नहीं बची। सभी क्रैश होने के फौरन बाद ही सबकी जान चली जाती है और अभी वहां पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है। देखिए किस तरीके से रेस्क्यू वहां पर अभी चलाया जा रहा है। मौसम अभी भी खराब बना हुआ है, बर्फबारी वहां पर हो रही है, दिवाली का मौका है और ऐसे में भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि दिवाली के बाद कपाट भी बंद हो जाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते श्रद्धालु। ऐसे में काफी बड़ी संख्या में इस बार, क्योंकि कोरोना के बाद लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का वहां पर सिलसिला भी जारी है, भीड़ इस बार काफी ज्यादा रही। रिकॉर्ड दर्शनार्थी वहां पर केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ऐसे में ये हादसा अभी जो सामने आया है वो कई सवाल भी खड़े कर रहा है, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, हादसा स्थल पर जिस तरह से गिरते ही आग लगी उस हेलीकॉप्टर में, तो दूसरी तस्वीर उन तमाम यात्रियों के बोर्डिंग पास की थी जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। और अभी देखिए खराब मौसम के बीच कैसे यहाँ चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। बड़ी बातें भी आपको हम एबीपी न्यूज़ पर लगातार बता रहे हैं कि आखिर इसमें अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। अधिकारियों की तरफ से भी इसमें बताया गया है कि मौसम खराब था और यही हादसे की बड़ी वजह। आपको बता दें कि साल 2010 में हेलीकॉप्टर के पंखे से एक शख्स का सर कट गया था। गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था 21 जून 2013 में भी। 25 जून 2013 में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 20 जवान उसमें शहीद हुए थे। 24 जुलाई 2013 2 की मौत हुई थी केदार घाटी में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से। 3 अप्रैल 2018 में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और 2019 में हेलीपैड पर टेक ऑफ करते हुए भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। हेलीकॉप्टर के पंखे से एक शख्स का सिर कटा था साल 2010 में और आज एक बार फिर से ये हादसा यहाँ पर हुआ है, जब इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। ये तस्वीरें आप उस हेलीकॉप्टर की टेल देख रहे हैं इस वक्त, किस तरीके से ये अलग अलग जो नीले रंग में आपको ये पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर का ही हिस्सा है जो अब टूटकर बिखर गया और इसमें 7 लोगों की जान चली गई है। ध्रुव मिश्रा लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, मेरे साथ इस वक्त सीधा जुड़ गए। मैं ध्रुव का रुख कर लेती हूं। ध्रुव, कई सवाल, लेकिन अभी तक जो जांच में सामने बात आई है, अधिकारियों की तरफ से भी यही कहा गया कि मौसम खराब था, विजिबिलिटी शून्य थी, पहाड़ी से टकराया और यह हादसा हो गया। जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी जो आ रही है, क्योंकि आपको बताऊं जिस जगह पर ये हुआ है, ये साल 2013 में इस जगह पर जो है पहले जाने का रास्ता हुआ करता था, लेकिन अभी रास्ता वो 2013 के बाद से पूरी तरीके से टूट गया था। तो पहुंचने में भी जो इसमें एसडीआरएफ की टीम थी, अन्य जो तमाम प्रशासन की टीमें थी, पहुंचने में देर लगी। और जो तमाम, जैसे कि हमने बताया था कि शुरुआत में ही सबसे पहले जिस तरीके से हमने जानकारी दी थी, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि जो ये पहाड़ी पर ही टकरा गया
गया था। शुरुआत में सबसे पहले पहाड़ी पर टकराया, फिर उसके बाद जो है धुंध सी उठी वहाँ पर और नीचे जाकर अलग अलग जो इसके पार्ट से कई दूर तक जो है बिखर के गिर गए थे। तो शुरुआत यही बताई जा रही है, जो शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार ये है कि जिस तरह से ये एक पहाड़ी से टकराया, मौसम ख़राब था, विजिबिलिटी कम थी। जब फाटा की तरफ आते हैं, जब नीचे की तरफ केदारनाथ से उतरते हैं, तो बीच में जब पहाड़ियों से होते हुए जब जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ भी इसी तरीके की स्थिति सामने आई। अगर बादल का एक जो लेयर आ जाती है तो उससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो उसको लेकर के भी जो आशंका जताई जा रही है, कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कम रही होगी और ये पहाड़ी से टकरा गया होगा। जी सही। ध्रुव, हालांकि देखिए कहा यह जा रहा है कि केदारनाथ में कभी भी मौसम का अनुमान आप सटीक नहीं लगा सकते। वहाँ कब मौसम बदल जाए, कब अंधेरा छा जाए, कब वहाँ पर सारे बादल छट जाएं, कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसी कोई जानकारी है क्या, क्योंकि ऐसा क्या नहीं मालूम था कि वहाँ विजिबिलिटी शून्य है और हेलीकॉप्टर उड़ान वहाँ से भरे, ये आगे खतरे की घंटी बजा सकता है, और हुआ भी वहाँ पर वही। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कई बार हम भी जब वहाँ गए हैं तो ऐसी सिचुएशन रही है वहाँ पर कि सुबह के वक्त में यहाँ धूप खिली हुई है, तो नीचे की तरफ जहाँ जिस तरफ पे ये रास्ता 2 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ पे बताया जाता है, तो उधर पे बादल छाए हुए अक्सर मिल जाते हैं। और कई बार जब फाटा की तरफ बादल छाए रहते हैं तो ऊपर की तरफ मौसम साफ रहता है। तो ऐसी स्थितियाँ अनुमान लगा पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है कि पूरे जो एरिया है, जिस तरीके 10 किलोमीटर का जो दायरा है, वहाँ पर कैसा मौसम रहता होगा या किस तरीके का वहाँ पर कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अचानक से ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो अचानक से बादल आ जाते हैं। तो इसमें भी ये कह पाना बिल्कुल सही नहीं रहता कि कब यहाँ पर मौसम चेंज हो जाए। और दूसरी बात, ये जो इस टाइम का जो ये समय होता है तो इस समय सबसे ज़्यादा यात्रा पीक पर रहती है, क्योंकि बरसात के बाद जो है मौसम खुलता है, दिवाली के पे कपाट बंद होते हैं, तो ऐसे में श्रद्धालु बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। तो अभी की बात करूं, क्योंकि मौसम में जिस तरह परिवर्तन देखने को मिल रहा है, पूरे देश भर में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो केदारनाथ में भी आज अब सुबह से मौसम ख़राब था, बर्फ़बारी हो रही थी और नॉर्मली ऐसा सिचुएशन नहीं देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब वहाँ से उड़ान भरी हो तो उस जगह पर मौसम सही रहा हो, और जहाँ ये 2 किलोमीटर के जहाँ गरुड़ चट्टी के ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां बादल आ गए हों। जी सही। ठीक है, शुक्रिया फिलहाल आपका ध्रुव। आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। तो दुखद है, 7 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है और मौसम खराब इसकी बड़ी वजह बताया जा रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।